ये है रिया, एक प्यारी सी लड़की जो अपने गांव में रहती है। रिया का परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास बहुत सारी खुशियाँ और प्यार था। रिया का दिल बहुत बड़ा था और उसे हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। रिया को खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर पिज्जा। पर एक समस्या थी, उसके परिवार के पास महंगे सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। रिया का सपना था कि वो एक दिन स्वादिष्ट पिज्जा बना सके, लेकिन उसके पास सही सामग्री नहीं थी। फिर एक दिन रिया के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड से पिज्जा बना सकूं तो? और ये विचार आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। रिया और उसकी माँ ने मिलकर सब चीजें इकट्ठी की। उन्होंने सोचा कि घर में जो भी चीजें हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। रिया ने ब्रेड निकाली, कुछ बची हुई सब्जियां निकाली और थोड़ा सा चीज और मसाले इकट्ठा किए। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इस ब्रेड पर पिज्जा जैसा स्वाद लाकर देखेंगे। उसकी माँ मुस्कराई और बोली, बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। फिर रिया ने ब्रेड को टेबल पर रखा और टमाटर की सॉस लगाई, जो पहले से घर में थी। उसने ध्यान से सब्जियां काटी और फिर चीज का टुकड़ा लेकर ब्रेड पर अच्छे से फैला दिया। फिर सब चीजों को मिक्स करके ओवन में डालने के लिए तैयार हो गई। रिया के मन में एक सवाल था, क्या ये सच में पिज्जा जैसा स्वाद देगा? लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। रिया और उसकी माँ ने ओवन का दरवाजा खोला और देखा कि ब्रेड पिज्जा सुनहरा और कुरकुरा हो चुका था। घर में एक खुशबू फैल गई, जो सच में बहुत लाजवाब लग रही थी। रिया का छोटा भाई दौड़ते हुए आया और पूछा, क्या ये पिज्जा तैयार हो गया? रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तैयार है। और फिर उसने बड़ी ही खुशी से पिज्जा को काटकर सबको दिया। हर कोई स्वाद चखने के लिए उत्साहित था। रिया के छोटे भाई ने पहला टुकड़ा खाया और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, उसने कहा। उसकी माँ ने भी पिज्जा का स्वाद लिया और बोली, ये सच में लाजवाब है। तुमने जो सोचा, वही किया और ये सच में स्वादिष्ट है। रिया मुस्कराते हुए बोली, ये ब्रेड पिज्जा है, जो हमने अपने दिल से और प्यार से बनाया है। रिया को अपनी रचनात्मकता पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने सोचा कि क्यों न इस स्वादिष्ट ब्रेड पिज्जा को पड़ोसियों के साथ भी बांटा जाए। वह और उनका परिवार एक-एक करके सभी घरों में गए और पिज्जा के टुकड़े दिए। सबसे पहले वो बड़ी आंटी के घर गई। आंटी ने पिज्जा का टुकड़ा लिया और कहा, वाह, ये क्या है? ये तो बहुत नया लगता है। रिया ने हंसते हुए कहा, ये है ब्रेड पिज्जा, जो हमने घर में जो भी चीजें थीं, उनसे बनाया। फिर रिया और उसके परिवार ने बाकी सभी पड़ोसियों को भी पिज्जा दिया। हर किसी ने रिया की तारीफ की। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, एक पड़ोसी ने कहा। रिया के मन में एक ही ख्याल आया, अगर लोग ये पिज्जा पसंद करते हैं, तो शायद मैं और भी बना सकती हूँ। एक दिन रिया अपनी रसोई में और ब्रेड पिज्जा बना रही थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक अच्छा कपड़े पहना हुआ आदमी खड़ा था। वो व्यक्ति कह रहा था, मैं कपूर जी हूँ, शहर का फूड क्रिटिक। मैंने आपके ब्रेड पिज्जा के बारे में पड़ोसियों से सुना है और मैं इसे चखने के लिए आया हूँ। रिया थोड़ी घबराई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका था।
फिर भी उसने अपने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, आप बैठिए, हम आपको पिज्जा देंगे। कपूर जी ने पहला टुकड़ा चखा और उनकी आंखों में खुशी का अक्स था। वह मुस्कराए और बोले, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आप तो एक खास टैलेंट रखती है, रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस ब्रेड पिज्ज़ा को शहर के फूड मैगजीन में डालने वाला हूँ। रिया ने बड़े अचरज से पूछा, क्या सच में? कपूर जी हंसते हुए बोले, हाँ, ये सच है। कुछ हफ्तों बाद रिया का ब्रेड पिज्ज़ा सच में शहर के फूड मैगजीन के कवर पर छप गया। अब लोग शहर के हर कोने से उसकी पिज्ज़ा चखने के लिए गांव आने लगे थे। रिया का नाम अब पूरे गांव में और शहर में फैल चुका था। अब लोग उसे ब्रेड पिज्ज़ा क्वीन के नाम से जानते थे। रिया का परिवार हैरान था। रिया की माँ ने कहा, क्या तुम सच में इतनी बड़ी सफलता पा सकती थी? रिया ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे यकीन था कि प्यार और मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं। रिया अब जान चुकी थी कि एक छोटी सी सोच और दिल से किया गया काम कितनी बड़ी सफलता ला सकता है। रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि रचनात्मकता और प्यार से हम साधारण चीजों को भी शानदार बना सकते हैं। हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी छोटी सी सोच से भी बड़ी सफलता मिल सकती है। जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता, तब भी अगर हमारे पास दिल से काम करने की चाहत हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रिया ने सीखा कि कभी भी किसी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए और किसी भी मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसने ये साबित कर दिया कि प्यार और मेहनत से कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है।